तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30। रीवैल्यूएशन का ओवरव्यू मैंने दे दिया है प्रीवियस वीडियो में, क्यों बनाते हैं, क्या कारण है इवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का, ये प्रीवियस वीडियो में आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने दे दिया सारा ओवरव्यू। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो व्हाट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 हम देखेंगे, इसमें एक पहली बात लिखा है एक्स वाई एंड जेड पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। तीन पार्टनर्स से एक्स वाई जेड और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:1। ठीक है, और अब 31 मार्च 2021 को जो एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें कुछ चीजें दी हुई है, क्रेडिटर्स है, उस टाइम पे उनका कैपिटल क्या था, पार्टनर्स का कैपिटल क्या था, और कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। हमें रीवैल्यूएशन में क्या डालना है, ये हमें कहां से पता चलता है, एडजस्टमेंट से पता चलता है कि क्या क्या चीज का रीवैल्यूएशन किया गया है। जिन चीजों का भी रीवैल्यूएशन हुआ है वही हम सारी चीजें रीवैल्यूएशन में डालेंगे। तो क्या लिखा है, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है और नेक्स्ट डे वाई रिटायर हो रहा है। टर्म्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000 एंड वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। ठीक है, तो गुडविल जो है वो फर्म का वैल्यू हुआ 70,000 में और उसे बुक्स में, वो बुक में नहीं दिखना था। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट सीधे सीधे क्या होता है, जो हमने गुडविल के वैल्यूएशन में भी सीखा है। अगर आपको अभी गुडविल का वैल्यूएशन नहीं आता है तो उसके भी लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने, गो टू दैट लेक्चर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो हमने वहां सीखा है। वो हम क्या करेंगे, गुडविल को तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, है ना, क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो गुडविल पे अभी हम नहीं आएंगे, अभी हम सिर्फ किस पे आएंगे, रीवैल्यूएशन पे। तो फर्स्ट पॉइंट गुडविल वाला बाद में करना है। सेकेंड पॉइंट, बैड डेट्स ऑफ 2000 वर टू बी रिटन ऑफ, मतलब 2000 रुपए के बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हमें राइट ऑफ करना है, मतलब कुछ पैसा जो हमें मिलने की उम्मीद थी अब नहीं मिलने वाला है, ये एडजस्टमेंट में दिया, यानी ये क्या हो गया, ये लॉस हुआ, तो लॉस किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, 2 बैड डेट्स कितना है, 2000। क्लियर हो गया। उसके बाद सी पॉइंट बोल रहे हैं कि पेटेंट वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट जो था उसका कोई वैल्यू निकल के नहीं आया, जो इनके बिजनेस का पेटेंट था उसका करंट वैल्यू 0 है, करंट वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अच्छा बैलेंस शीट देखेंगे उसमें भी पेटेंट दिया हुआ है और पिछले साल के बैलेंस शीट में इसी पेटेंट का वैल्यू 9,000 है। पिछले साल के बैलेंस शीट में रिटायरमेंट जब हो रहा है उसके लास्ट ईयर के उसके प्रीवियस डे का जो बैलेंस शीट है उसमें पेटेंट का वैल्यू क्या है, 9,000 है। तो 9,000 से 0 आ गया, यानी क्या हुआ, ये लॉस हुआ। क्लियर है बात। ठीक है, आपके जो एसेट था, पेटेंट एसेट होता है, एसेट था वो घट के 0 पे आ गया, तो आपको सीधे सीधे 9,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि लॉसेस हम सारे कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो टू पेटेंट 9,000। क्लियर बात, हमने दोनों चीजें डाल दी। अब बस खत्म, अब क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, आपको बोला गया है कि आप रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो रिवैल्यूएशन में हमें 2 चीज जो डाली थी वो डाल दी है। अब हमें देख के आ रहा है कि क्रेडिट साइड में तो कुछ आया ही नहीं और डेबिट साइड में 2 चीजें आई हैं। ठीक है, अच्छा जब डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, यानी खत्म है या 0 है, नहीं है, ठीक है, तो जब डेबिट ज्यादा है तो क्या होगा रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्या होता है, लॉस होता है। जब क्रेडिट ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो तो, जब क्रेडिट ज्यादा हो और डेबिट कम हो तो
प्रॉफिट होता है, लेकिन जब डेबिट ज्यादा हो और क्रेडिट कम हो तो क्या होता है, लॉस होता है। तो इस रिवैल्यूएशन में ये जो इन्होंने रिवैल्यूएशन किया अपने एसेट का, इस पे इन्हें प्रॉफिट नहीं मिला, इस पे इन्हें क्या मिला, लॉस मिला। तो ये बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखो ये लॉस हुआ है, तो अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं किया जाता तो ये लॉस कौन भुगतता, सी तो एग्जैक्ट तो चले जाते, सिर्फ और एक्स और वाई ही ये लॉस भुगतते। ये होता ना, सॉरी वाई रिटायर हो रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, तो वाई तो चले जाते, सिर्फ एक्स और जेड ही ये लॉस भुगतते। लेकिन अभी ये रिवैल्यू हो गया है, तो अब ये लॉस तीनों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा, वाई इज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। लॉस कितना हो रहा है, इधर तो कुछ है नहीं और इधर का टोटल क्या आ रहा है 11,000, तो यानी लॉस कितना हो रहा है रिवैल्यूएशन पे 11,000, ठीक है। अब x के हिस्से में कितना आएगा ये देख लेते हैं। x के हिस्से में 11,000 इंटू क्या रेशियो है x का, 2 बाय टोटल 2 + 2 + 1 5, ठीक, क्लियर। तो ये कटा, ये 2200 इंटू 2, तो x का हिस्से में आया 4400 का लॉस, x के हिस्से में कितना आया 4400 का लॉस, ठीक है। y के हिस्से में y का भी रेशियो सेम है, क्योंकि y का भी रेशियो सेम है, ठीक है। तो ये भी आपको सेम लॉस मिलेगा y का, तो y के हिस्से में भी आया 4400। और अब z के हिस्से में कितना लॉस आया ये देख ले। z के हिस्से में 11,000 टोटल लॉस है, और z का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 1 बाय टोटल 5, सो 2200। तो z का प्रॉफिट शेयरिंग, z का लॉस कितना हो गया 2200। तो ये लॉस हमने क्या किया, तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। यही ये बात खत्म कि भाई इस टाइम पे हमने सारे एसेट का रिवैल्यू करा लिया है और जो नुकसान है वो तीनों में बटेगा, ठीक है। ये टोटल आपका 11,000 हो गया। ये आप ऐसे पूरा टोटल करोगे फिर, ठीक, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गई बात। अब इस रीवैल्यूएशन के बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये रीवैल्यूएशन का लॉस है ये यहाँ ट्रांसफर होगा, आएगा ना पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स का कैपिटल कुछ कम करेगा ना ये लॉस, ठीक है। तो ये जो लॉस है ये यहाँ ट्रांसफर होकर आएगा, ठीक है। अब हमेशा मालूम है प्रॉफिट होता तो इस साइड आता, लॉस है तो इस साइड आएगा, ऑपोजिट साइड जाता है। तो 2 लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, भाई लॉस है तो डेबिट साइड में ही आएगा, ठीक है। तो x को कितना हुआ है 4400, y को कितना हुआ है 4400 और z को कितना हुआ है 2200। क्लियर हो गई यहां तक बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि और क्या जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और क्या चीज जाएगा। सबसे पहले तो इनका जो पहले का कैपिटल था, यानी इनकी कैपिटल का जो बैलेंस था वो आएगा। सबसे पहले जो बैलेंस शीट आप देखो उसमें इनका कैपिटल दिया हुआ है कि लास्ट ईयर के एंड में इनका कैपिटल कितना कितना था, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल अकाउंट बना रहे ना हम, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है वो देख लेते हैं हम। 82,000, 60,000 और 75,500, ठीक। ये इन तीनों का पहले का कैपिटल का बैलेंस था, ये हमने कर लिया। अब क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट में जाएगा। जो रिजर्व है, जो अभी तक का जो कुछ भी रिजर्व है वो भी हम यहाँ पर, क्योंकि Z जा रहा है, Y जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व को भी हम तीनों में बांट देंगे, ताकि बाद में Y ये ना बोले कि मुझे तो ये पैसा मिला ही नहीं, ये था जब मेरी वजह से भी था, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है।
मुझे नहीं मिला, इसलिए हम क्या करेंगे, ये रिजर्व को यहीं पर तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे बाय रिजर्व्स। ठीक, अब रिजर्व है कितना, 18,500 है। अब मैं ये पार्ट पोर्शन मिटा रही हूं जरा सा, मेरे पास स्पेस हमेशा कम होती है, आप लोगों को समझने के लिए अपनी स्पेस अपना आपको चेक करना होगा। चलिए, तो रिजर्व कितना है, 18,500। ठीक है, एक्स के पोर्शन में कितना आएगा रिजर्व, एक्स का कितना होना चाहिए, कितना शेयर आएगा रिजर्व का, इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगा। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, अभी न्यू प्रॉफिट की कोई भी बात नहीं है, अभी हम ओल्ड की ही बात करें तो एक्स को, एक्स के हिस्से में कितना आएगा, 2/5 यही आएगा। 5 से कट करो, 3700 इंटू 2 7400। तो x का जो रिजर्व का शेयर है वो कितना आएगा, 7400। ठीक, y का भी सेम शेयर है तो y के हिस्से में भी 7400 ही आएगा। और z में ये टोटल आपका रिजर्व है और z का शेयर कितना है, 1/5 तो 3700 z का आया। तो ये हमने क्या किया, रिजर्व बांट लिया। यहां तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी तक हम बहुत ही स्मूथली जा रहे हैं। अब आते हैं हम अगले पड़ाव पे, वो क्या है। अभी मैंने एक बात बोली थी कि गुडविल को हम तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं। आप लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वीडियोस शायद देखे होंगे, नहीं देखे तो अब देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जो गुडविल होता है वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि रिटायर हो रहा है तो इसके रिटायर होने से फायदा किसको है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो प्रॉफिट अभी 3 लोगों में बट रहा था अब वो 2 लोगों में बटेगा। तो जो ये रेशियो था इनका 2:2:1 है ना, 2:2:1 यही रेशियो था, ये रेशियो था। अब क्या होगा, ये अब ये चेंज होगा और चेंज होकर एक तो चला ही जाएगा, तो अब दोनों लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यानी ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, है ना। तो गुडविल हमेशा जो जाएगा वो लेके जाएगा, और किस रेशियो में लेके जाएगा, जिस रेशियो में ये दोनों गेन कर रहे हैं वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा। अब हम इसको करते हैं, इसके क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी करेंगे और सीखेंगे। और जो लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें यहां से भी समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, सो 2:2:1 ये ओल्ड रेशियो है, क्लियर बात, ये ओल्ड रेशियो है। गुडविल क्या बोला गया, कितने रुपए का है, 70,000 का बोला गया है, क्लियर है, गुडविल 70,000 का है। अब कौन रिटायर हो रहा है, वाई, तो वाई का रेशियो क्या है, यही है ना 2 वाला, तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल, वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 70,000 इंटू 2/2 है ना, वाई का पार्ट 2/5, 5 1 14,000 इंटू 2, तो वाई का गुडविल कितना आया, 28,000, यानी वाई के हिस्से का गुडविल कितना है, 28,000। अब ये गुडविल वाई लेगा किससे, एक्स और जेड से। ठीक है, अगर एक्स और जेड दोनों गेन कर रहे हैं तो ठीक। अब हम इनका गेनिंग रेशियो पता करें, पहली बार कि गेनिंग रेशियो क्या है या न्यू, तो अब हम देखते हैं न्यू रेशियो क्या है। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि न्यू रेशियो क्या है, या वाई के जाने के बाद एक्स और जेड किस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर था इस कंडीशन पे कि जब कुछ भी नहीं दिया हो कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो और इन व्हाट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेटर ऑन द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स, अगर कुछ भी नहीं दिया हो देन व्हाट वी विल डू, तब हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल काम करेंगे, एक्स वाई जेड यही है।
अब हमें कुछ पता तो है नहीं कि किस रेशियो में, कुछ बताया नहीं उन्होंने कि बराबर बांटेंगे या एक तिहाई बांटेंगे, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो अब हम अपना दिमाग लगाएंगे। कैसे? कि ये पुराना रेशियो है, ठीक है, पुराने में से x का ये हो गया, y का ये हो गया और z का ये हो गया। ठीक, y जा रहा है, y को हटा दो, तो न्यू रेशियो क्या बन गया? 2x का और y z का बन गया। ये हो गया न्यू रेशियो। आई बात समझ में? ये हो गया न्यू रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो। अब हम पता कर लेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग का तो फॉर्मूला सबको मालूम है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो तो पहले गेन ऑफ एक्स देख लेते ना, गेनिंग ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का कितना होगा? न्यू रेशियो कितना है एक्स का? 2/3, यही है 2/3 माइनस ओल्ड क्या है एक्स का? 2, यहां पर भी 2 है, बाय टोटल क्या है? 5, यही है। ठीक, तो अब एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 15 3 से कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स, तो 5 2 10। 15 5 से कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स, तो 3 2 6। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया 4/15। आई बात समझ में? ये हो गया गेन ऑफ एक्स। अब हम देखेंगे गेन ऑफ जेड, क्योंकि वाई तो रिटायर हो रहा है लेकिन इन दोनों को गेन हो रहा है, यानी अगला प्रॉफिट ये इतना इनको फायदा मिलेगा, इस रेशियो में फायदा मिल रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, गेन ऑफ जेड, जेड का न्यू रेशियो क्या है? 1/3, यही है। और जेड का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/5, यही है। फिर से एलसीएम 15 आएगा। 15 3 से कितने टाइम्स आता है? 5, तो 5 1 जा 5। 15 5 से कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। तो यानी गेनिंग रेशियो क्या बना? व्हाट इज गेनिंग रेशियो? 4:2। कैसे? ये x का गेन है और ये z का गेन है, यही है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम गेनिंग रेशियो क्या कर सकते हैं? 4:2। ठीक बात, तो गेनिंग रेशियो बन गया आपका 4:2। अब जो गुडविल है उसे x और z y को देंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो अब x कितना गुडविल देगा ये देखते हैं। x कितना गुडविल देगा? यहां तक आई होप विजिबल है। अब मैं ऊपर लिखती हूँ ना, नीचे नहीं दिखेगा। हाँ, तो x कितना देगा? x कितना देगा? टोटल y का गुडविल कितना है? y के हिस्से का कितना है? 28,000 और x गेन कितना कर रहा है? गेनिंग रेशियो क्या है x का? 4 अपॉन टोटल क्या है गेनिंग रेशियो का? 6। 4/6। क्लियर हो गया? तो ये हो गया x इतना गुडविल देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा, और अप्रोक्सीमेट आपको करना है फिर 18667 ऐसा आएगा। 1866.66 आ रहा है। तो जब पॉइंट के बाद 5 से बड़ा 5 और ऊपर आ जाए तो हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना, राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर? और z कितना देगा ये भी देख ले। 28,000 ये देना है। इसमें से z का शेयर कितना है? 2 बाय क्या रेशियो है? 6। क्लियर? 2/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 9333। इतना आ रहा है। बात समझ आ गई? तो x कितना गुडविल देगा? 18667 और z कितना देगा? 9333। यहां तक सबको समझ में आ गया है? क्योंकि मैं अब ये पूरी कहानी मिटाने वाली हूं। आई हैव नो स्पेस लेफ्ट। अब मुझे बताना है कि गुडविल की जर्नल एंट्री हमने की हुई है, हालांकि हमने पहले भी की हुई है, लेकिन फिर भी हमें फिर से सीखना है। तो मैं चलिए तब तक हम यहां कर लेते हैं। क्या था जर्नल एंट्री का पार्ट? जर्नल एंट्री का पार्ट क्या था कि कौन ये दोनों देंगे तो क्या हो जाएगा? जर्नल क्या बनेगा गुडविल के लिए? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स दे रहा है अपने हिस्से का,
जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड भी दे रहा है, टू वाइज कैपिटल, है ना, टू वाइज कैपिटल, और वाई को मिल रहा है, वाई जा रहा है तो वाई को मिल रहा है। ठीक है, गुडविल का हाल यही होता है कि जो जा रहा है वो लेता है, और किससे लेता है, जो रिमेनिंग है, जो गेन कर रहा है उससे लेता है। ठीक है, तो ये गुडविल के लिए जर्नल एंट्री गुडविल के वैल्यूएशन में भी करवाया गया है, और यहां पर भी है, आप इसको ऐसे समझ लो, ये गुडविल की जर्नल एंट्री होती है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो गुडविल की एंट्री हम ऐसे करेंगे कि जो पार्टनर कंटिन्यूइंग है वो देगा, जो गेन कर रहा है वो देगा, और जो जा रहा है वो लेके जाएगा। ठीक है, अब कितना दे रहा है x 18667, z कितना दे रहा है 9333, और y को कितना मिल रहा है 28,000। टोटल कर लो, ये बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, ये बराबर आना चाहिए, इन दोनों का टोटल यही आना चाहिए। ठीक, तो ये हमने गुडविल की जर्नल एंट्री किया। अब ये एंट्री करने की जरूरत क्या थी, ये एंट्री करने की जरूरत ये है कि मुझे आपको ये सिखाना है कि ये एंट्री की पोस्टिंग हम यहाँ पर कैसे करेंगे, है ना, हम ये एंट्री की पोस्टिंग यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम कि इसकी पोस्टिंग हमें, इस एंट्री की पोस्टिंग हमें यहाँ करनी है। अब आप हमें गुडविल का अमाउंट सारा मिल गया है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, जरा हम करते बहुत हौच-पौच सा हो रहा है, तो हम थोड़ा क्लियर कर ले ताकि कोई कंफ्यूज ना। ठीक, हमने गेनिंग रेशियो सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, ये हमने गुडविल की एंट्री कर ली। ठीक बात है, चलिए यहां पोस्टिंग करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, एक्स के डेबिट में कितने जा रहे हैं 18667, तो एक्स के डेबिट में डालो 18667। ठीक है, एक्स के डेबिट में डाल दिया 18667, पर क्या एक्स का कैपिटल अकाउंट है तो हम एक्स का ही नाम लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसा किसको गया है, हम एक्स का नाम नहीं लिखेंगे, हम किसका नाम लिखेंगे, ऑपोजिट साइड में जो होता है, यानी जिसको हमने वो पैसा दिया है वाई को, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई बात, ये हो गया एक्स का। अब जेड के डेबिट में कितना रुपया आ रहा है 9333। ठीक है, तो जेड के डेबिट साइड में भी लिख दो 9333, जेड है, जेड के डेबिट साइड में लिख दिया 9333, और जेड के को जो डेबिट जेड ने जो पैसे दिए वो किसको दिए, वाई को, तो क्या आएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो एक ही नाम में आप दोनों के अमाउंट को लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स ने भी जेड वाई को पैसे दिए और जेड ने भी वाई को पैसे दिए, तो ये इन्होंने गुडविल दिया। ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब ये जो दो डेबिट होने थे ये तो हमने कर दिए, पर ये क्रेडिट भी तो होना था ना कुछ, वो भी हम करेंगे। यहां पर हम कुछ क्रेडिट करेंगे बाय, क्या अमाउंट है क्रेडिट साइड में 28,000, यही है ना 28,000, पर ये 28,000 जो है ये हमें एक साथ मिल गया है क्या, हमें दो अलग अलग लोगों ने दिया है ना, तो हम यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे वाई के अकाउंट में जो पैसे आए 28,000 वो दो अलग अलग लोगों से आए, तो हम साफ साफ लिखेंगे कि किससे कितने आए हैं। तो y के पास x से कितने आए हैं 18667, यही है, y के पास x से कितने आए 18667, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर बाय x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, y के पास, y के कॉलम में लिख रहे हैं हम, और किसने दिए पैसे x ने। ठीक है, तो x कैपिटल अकाउंट, और फिर एक बार और y के पास पैसा आया बाय, और ये पैसा किसने दिया z ने दिया, तो z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये कितना रुपए दिया z ने 9333, तो y के पास आए तो 28,000 है, लेकिन दो अलग अलग लोगों ने दिए, तो हम दोनों लोगों की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाएंगे। क्लियर हो गई ये बात, ये हो गया आपका काफी कुछ क्लियर। अब हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंसिंग। हमने लगभग सारा काम कर लिया है, अब हम बैलेंस करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड के टोटल को माइनस करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं काम करना। जब हमने सारी चीजें डाल दी तो अब हम जरा सा बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो x के साइड का टोटल कितना आ रहा है
89,400 आ रहा है, ये आ रहा है एक्स के साइड का टोटल। ठीक है, देखो एक्स के साइड का टोटल कितना है 89,400। तो और डेबिट का टोटल करेंगे, और क्या डिफरेंस आ रहा है वो कहां जाएगा, बैलेंस में जाएगा, टू बैलेंस, कैरेट डाउन। ठीक है, तो एक्स का जो टोटल है वो तो टोटल रहेगा ही, और जो डिफरेंस है वो हम यहाँ बैलेंस में डालेंगे। तो डिफरेंस आप निकालो कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है 66,333, ये एक्स का आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स ने शुरुआत की थी 82,000 कैपिटल से, और एंड में अब वाई के रिटायरमेंट के टाइम पे उसका कैपिटल, सारा हिसाब किताब लगा के उसका कैपिटल बचा कितना है, इतना बचा है। ठीक, तो ये एक्स का कैपिटल आ गया। अब जेड का पहले निकालते हैं, फिर वाई का निकालेंगे, क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है। तो जेड का निकाल लेते हैं। जेड का टोटल इधर कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में 79,200, 79,200 ये टोटल आ रहा है। ठीक है, और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जरा कितना आ रहा है हमारा डिफरेंस आ रहा है 67,667। ठीक है, समझ आ रही बात, हमने यहाँ का टोटल किया जेड का और इधर के टोटल को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा जो ये बैलेंस आया जेड का 67,667। हम यहाँ बैलेंस एक्स और जेड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये आगे भी अभी कंटिन्यू करेंगे। अब हम y पे आते हैं। तो y का देखिए जरा कि y का टोटल कितना आ रहा है, y का टोटल आ रहा है 95,400। इसको जब आप करोगे तो इधर का टोटल आ रहा है 95,400। ठीक, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आ रहा है 91,000 बैलेंस। ये टोटल आया 95,400 और 91,000 बैलेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन y के बैलेंस को हम बैलेंस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि y रिटायर हो रहा है, y अब कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो उसका बैलेंस हमारे पास नहीं रह सकता। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 91,000 y के पैसे हमारे पास पड़े हैं, हमें y को चुकाने हैं। तो अब वो, क्योंकि y रिटायर हो रहा है, तो अब वो पैसे हमारे लिए कन्वर्ट हो गए और हमारे लिए वो y के लोन के तौर पे रह गए कि हमने y से लोन ले रखा है और हम उसे चुकाएंगे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे टू वाईज लोन अकाउंट। y रिटायर हो गया, अब हमें उसे ये पैसे चुकाने हैं, और ये तो हम किस नाम से मानेंगे, वाइज लोन अकाउंट। किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि तुरंत कैश पेमेंट कर दिया तो आप टू कैश कर दोगे, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन अभी यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये पैसा अब क्या हो गया, हमारे लिए लोन हो गया, हमने वाई से लोन ले रखा है। तो ये हो गई बात। अभी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले पुरानी जो बैलेंस शीट है वो, उसमें अगर कुछ रीवैल्यू हुआ है तो वो रीवैल्यूएशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक फाइनल अकाउंट याद करो अपना, फाइनल अकाउंट में पुराना जो कुछ भी होता था उसमें जो एडजस्टमेंट थोड़े बहुत करने होते थे वो करके बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक वैसे ही करना है। तो क्रेडिटर्स दिया है और क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो क्रेडिटर्स 49,000। ठीक है, क्लियर। और क्रेडिटर्स के बाद और क्या चीज है, अब हमें जरा सा ध्यान देना होगा, है ना, कि क्या क्या बाकी है। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, जो ये बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, अब ये कैपिटल है पार्टनर्स का, तो कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है। एक्स की अब कितनी है 66,333 और जेड की कितनी है 67,667। ये कैपिटल आई बात। ठीक है, 1,34,000। ठीक, क्लियर। और y का क्या है, लोन, और लोन भी क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो y का लोन भी लायबिलिटी हो जाएगा 91,000। क्लियर बात, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब एसेट साइड में भी कुछ दिया है। अच्छा, आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया था, हमने लिख लिया,
कैपिटल का हमने फाइनल बैलेंस लिखना है, ठीक है, जो दिया है उसमें से जो दिया है वो तो यहाँ आ गया, एडजस्टेड कैपिटल अब हमें लिखना है। रिजर्व्स हम पहले ही बांट चुके हैं तो रिजर्व्स नहीं आएगा। अब एसेट साइड पे आते हैं, एसेट में कुछ चीजें दी है, कैश 8000, डेटर्स है 19,000, 19,000 में से याद करो 2,000 आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए थे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब आया आपका डेटर्स 17,000, स्टॉक 42,000, बिल्डिंग 2,07,000 और पेटेंट की वैल्यू अब क्या हो गई है 0, तो पेटेंट अब कुछ भी नहीं आएगा, बस आपका बैलेंस शीट भी बन गया, आप इसे टोटल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल करिए बैलेंस शीट को, टोटल करने पे ये आ रहा है 2,74,000 आ रहा है, 2,74,000। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर। ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 था जो कि अभी बहुत सिंपल है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू।